बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईजी पैसा अकाउंट में डिपॉज़िट कराने से, रकम रखने से फ्री इंटरनेट और फ्री मिनट्स जो मिलते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, ये जो अकाउंट्स हैं ना, ये ट्रांजैक्शन के लिए ये लोग देते हैं और अब तो इनका मफाद भी आ गया है। वैसे तो आज मैंने जो मालूमात की हैं कि आप जितना डिपॉज़िट रखते हैं, 1000 हो, शायद 1000 से ज़्यादा, 2000, 3000, तो आपको डेली 50 रुपये मिलेंगे, ये मुनाफा होगा। अब ये रकम को हम पहचानते हैं कि इसका हुक्म क्या है। कोई भी रकम हो, जैसे आप बैंक में कहीं रखते हैं रकम, तो वो कर्ज़ के तौर पर होती हैं, क्योंकि आप उसको जब चाहें वापस निकलवा सकते हैं, उसमें आपको इख्तियार होता है। चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो। सेविंग तो वैसे भी इस्लाम में मना है, लिहाजा ये कर्ज़ के हुक्म में। इसी तरह इजी पैसा अकाउंट में जो रकम हम रखते हैं, वो रकम भी कर्ज़ के हुक्म में है। अब कोई भी कर्ज़ है, देखें अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में फरमाया है कि तुम सूद मत खाओ, सूद से बचो, और जो सूद बचा हुआ है लेना है उसको भी छोड़ दो। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होगा? तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए निकल आओ, यानी अल्लाह के साथ जंग है। अब यहाँ पर जब ये कर्ज़ तय हो गया, तो इस कर्ज़ के बदले में हमें फ्री मिनट भी मिलते हैं, और या अगर हम चाहें तो फ्री इंटरनेट भी ले सकते हैं। 50 रुपये हमें आजकल दिए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, हमें तो नहीं। तो उससे हम जो कुछ करना चाहें हमारा इख्तियार होता है। तो ये जो डेली 50 रुपये हैं, ये सूद हैं, और इसका जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं और उसके अंदर आप क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो ये मुआहिदा तय पा जाता है कि हम आपको अगर 2000 रुपये देंगे तो आप क्या करेंगे, हमें 50 रुपये देंगे। लिहाजा ये सूद के हुक्म में आता है। इसलिए हम ये दरख्वास्त करेंगे। देखें, हदीस में भी इसके बारे में सही हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3814। तो इसमें साहबी फरमाते हैं, अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि मैं मदीना आया और अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वहाँ पर। अब्दुल्ला इब्न सलाम बहुत जलील और कद्र साहबी हैं, और जो हिजरत के दिन ही तकरीबन ये मुसलमान हुए हैं, और यहूदियों के बड़े आलिम थे। तो उन्होंने कहा कि अबू बुरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को कि आप हमारे घर तशरीफ़ नहीं लाते, और मैं आपको सत्तू भी खिलाऊंगा, खजूर भी खिलाऊंगा, और उस घर में भी आप दाखिल होंगे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल हुए थे, यानी मेरे पास नबी अलैहि सलाम घर आया करते थे। फिर फरमाया कि आप जहाँ रहते हो वो बहुत बड़ी सूदी जगह है, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूद खाते हैं। तो ये बात ज़हन में रखना कि अगर किसी पर तुम्हारा हक़ हो, हक़ एक कुल्ली लफ्ज़ है, आम लफ्ज़ है, चाहे आपने मिरास में से कुछ हिस्सा लेना हो, पैसे लेने हो, कर्ज दिया हो, वो वापस लेना हो, कि या फिर किसी दुकानदार, जैसे दुकानदार किसी को उधार पे कोई चीज़ देते हैं, फिर उनसे पैसा लेना होता है, ये सब के लिए ये हुक्म है। तो तुम्हारा कोई हक़ हो और वो तुम्हें कोई एक तिनका बराबर चीज़ भी, या फिर वो तुम्हें जो है वो जौ के बराबर चीज़ भी दे दें, या फिर आपको घास के बराबर भी कोई चीज़ दे दें, तो ये मत लेना, ये सूद है। ये कौन बयान फरमा रहा है? अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हदीस सही है, और ये तायीद कर रही है दूसरी हदीस की, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह से मरवी है बैहक़ी में, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज़ जिससे नफ़ा हासिल हो वो सूद है। इस हदीस को बहुत सारे लोग ज़ईफ़ कहते हैं, और वाकई मैं भी कहता हूँ ज़ईफ़ है, लेकिन इस सही हदीस जो बुखारी शरीफ की है वो इसकी तायीद में है, इसलिए ये भी सही शुमार होगी। लिहाजा ये तय पा गया कि इजी पैसा अकाउंट के अंदर जो आप डिपॉज़िट कराते हैं, उसके बदले में जो आपको रिवार्ड मिलता है, चाहे पैसे हों, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मिनट्स हों, तो ये सारे का सारा सूद है, सूद है, सूद है। नबी अलैहिस्सलाम का और इरशाद भी है, दउर रिबा वर रिबा, सूद को भी छोड़ दो, जहाँ पे सूद का शक हो वो भी छोड़ दो। अब दूसरी कंपनियां जब मौजूद हैं, या आप इंटरनेट या आप बैंक में जाके इसका अकाउंट खुलवा लेते हैं, कोई भी अकाउंट, तो उससे आप ट्रांजैक्शन करें, मुतबादिल मौजूद है ना, बैंक में करंट अकाउंट खुलवा के वहाँ से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। या इसी तरह जो दूसरी कंपनियाँ हैं, मोबी कैश है, या इसी तरह यू पैसा है पाकिस्तान में, और अगर वो इस तरह का मामला नहीं करते, सिर्फ अकाउंट खोलो और अपनी ट्रांजैक्शंस करो, तो बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा इजी पैसा अकाउंट में अगर वो आपको पैसे डिपॉजिट कराने के बाद रिवार्ड नहीं देते हैं, तब भी आप इजी पैसा अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लेते होंगे। अब अगली एक बात हमें कही जाती है, जी हम तो वो पैसे नहीं निकालेंगे। भाई, आपका मुआहदा तय, इजी पैसा अकाउंट बनाते ही आपका मुआहदा तय पा गया। सूद की बेस जो है वो लिखत पढ़त पे होती है कि आप इस मामले की बुनियाद क्या रखते हैं। सूद तो बाद में मिलेगा, तो बुनियाद तो तय हो गई ना।
تو لہٰذا یہ سود ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔